हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज की वीडियो है हरियाणा के एक छोटे से गांव से जो रोहतक से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। राजेश जो कि एक फार्मर था और अपने धर्म में वो बहुत मानता था। वो भूत पिशाच या ब्लैक मैजिक में नहीं मानता था। उनकी पत्नी सुनीता देवी, राजेश की माँ शकुंतला देवी और उनके 2 बच्चे पूजा एंड चिंटू। एक शाम की बात थी। सुनीता अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है। वो जैसे ही झाड़ू लगाकर अपने मेन गेट के एंट्रेंस पर आती है, वहाँ वो देखती है कि उनके दरवाजे के सामने हल्दी और लाल सिंदूर पड़ा हुआ होता है। सुनीता अपनी सास शकुंतला देवी को बुलाती है और बोलती है कि देखिए माँ जी, ये पता नहीं कौन यहाँ हमारे घर के सामने गिर गया। शकुंतला ये देखकर डर जाती है। वो कहती है कि ये संकेत अच्छा नहीं है। तभी राजेश वहाँ पर आता है और वो अपनी माँ को समझाता है कि माँ, आप इन सब बातों में ध्यान मत दिया करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी ने गलती से गिरा दिया होगा। सुनीता, तुम इसे साफ कर दो। सुनीता वहाँ से झाड़ू लगा देती है और इस बात को पूरी तरह से सब लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन शकुंतला देवी के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी, ऐसी अशुभ घटना घर के सामने होना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसी रात उनके घर में एक घटना होती है। पूजा अपने कमरे में सो रही होती है। वो उठकर चिल्लाती है, जिससे उसकी आवाज़ सुनकर सभी घर वाले उसके रूम में आते हैं और पूजा बताती है कि पापा, मेरे रूम के कॉर्नर में कोई बैठा हुआ था और वो मुझे ही घूर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑन की वहाँ पर कोई नहीं था। मम्मी, मुझे डर लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई है जो मुझे लगातार घूर रहा है। उसी बात पर चिंटू भी बोलता है कि हाँ पापा, मैंने भी किसी की परछाई को आते जाते हुए देखा है। लेकिन राजेश उन दोनों की बातों को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों को वहम हुआ होगा। लेकिन सुनीता देवी के माइंड में अभी भी ये बातें चल रही थी कि कभी हमारे घर के सामने सिंदूर और हल्दी पड़ी हुई होती है और अभी हमारी बेटी को भी किसी की परछाई नज़र आ रही है, हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन राजेश उनकी बात नहीं मानता है क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं करता था और वो गुस्से में कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इन सब बातों में ध्यान कम दिया करो और भगवान की पूजा किया करो, सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ दिन बीतते हैं और फिर उनके घर में अनहोनी घटनाएं होने लग जाती है। कभी रात को छत पर किसी के चलने की आवाज़ें आती है और कभी उनके किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ें आती है। लेकिन जब वहाँ जाकर सुनीता देखती थी तो वहाँ उसे कुछ भी नज़र नहीं आता था और उसका ये शक यकीन में बदलता हुआ जा रहा था। वो राजेश को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राजेश मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन सुनीता किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। वो जैसे ही किचन की तरफ जा रही होती है, उसे दिखता है कि किचन में किसी की परछाई खड़ी हुई है। वो ये देखकर घबरा जाती है और इतना डर जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। शकुंतला देवी उसे देखती है, उसे होश में लाने की कोशिश करती है। बाकी फैमिली मेम्बर्स को वो बुलाती है। जैसे ही सुनीता देवी को होश आता है, सब उससे पूछते हैं कि तुम बेहोश कैसे हो गई। सुनीता देवी बताती है कि मुझे किचन में किसी की परछाई दिखी थी और ये मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं था, मैं बिल्कुल होश में थी। भले ही आप मेरी बात को मानो या ना मानो, लेकिन मैं घर में तांत्रिक को बुलाकर ही रहूंगी। मुझे इस घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन उस टाइम रात हो चुकी थी। तांत्रिक जी को कॉल किया जाता है। तांत्रिक उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे। वो बोलते हैं कि मैं परसों आऊँगा और आपके घर को चेक करूँगा। लेकिन नेक्स्ट डे ही एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे राजेश भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ऐसी क्या घटना हुई होगी जिससे राजेश, जो ऐसी चीज़ों में मानता ही नहीं था, वो भी इन बातों पर यकीन कर लेता है और उसी दिन घर में तांत्रिक को बुलाता है। ये देखने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।